लोगों की कमर टूट जाती है घर बनाने में और तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। जी हाँ दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नई खबरों और ताज़ा मुद्दों के साथ। बशीर बदर का ये शेर था जिसे मैंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। वो इसलिए पेश किया तोड़ मरोड़ के कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप देखते हैं कि जगह जगह पे अवैध बस्तियों के नाम पे लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हैं और अवैध बस्तियां उनको माना जाता है। दिल्ली में जैसे पहले उजाड़े गए थे, अब हल्द्वानी में उजाड़ने वाले थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया, अपने आर्डर के ज़रिए उनको रोक दिया, उसके ऊपर रोकने की मोहर लगा दी है। जबकि हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए थे वो बस्ती उजाड़ने के लिए, जिसमें लगभग 4000 से ज़्यादा घर टूटने वाले थे और लगभग समझ लीजिए 20,000 आदमी जो थे बेकार होने वाले थे, बेरोज़गार होने वाले थे और बेघर होने वाले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने सबको बचा लिया। तो बशीर बदर ने ये शेर जो कहा था वो तो किसी और अंदाज में कहा था, लेकिन मैंने जो इस वक्त पढ़ा वो इसलिए ये पढ़ा है कि वाकई में एक घर बनाने में लोगों की कमर टूट जाती है, लेकिन अवैध बस्ती के नाम पे बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि अवैध बस्ती जो है वो नहीं उजाड़ना चाहिए या नहीं उसके लिए कार्रवाई हो। सवाल ये है कि अवैध बस्तियां बनने क्यों दी जाती हैं। अगर सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में, शासन की नज़र में कोई जगह पर अवैध निर्माण शुरू होता है तो उनको शुरू में ही क्यों नहीं रोका जाता है। जब वो सब कुछ काम कर लेते हैं, उनके सपनों, अपने सपने सजा लेते हैं, सपनों का महल बना लेते हैं, सरकारी काम के जो जो ज़रूरी काम होते हैं वो सब पे करने लगते हैं, जैसे बिजली का बिल देने लगते हैं, पानी का बिल देने लगते हैं, सीवर का बिल देने लगते हैं, हर चीज़ के लिए वो देते हैं। वहाँ पे स्कूल हो जाते हैं, सरकारी स्कूल बनते हैं वहाँ पे। उसके बाद में फिर अचानक से एक आर्डर आता है कि ये तो अवैध बस्ती है, आपको इसे खाली करना पड़ेगी। और ऐसी बस्तियों पे आर्डर आता है जहाँ लोगों के साथ में सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि उनके जज्बात जुड़ते हैं, क्योंकि कोई मालूम होता है 50 साल से वहाँ रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है, किसी ने बचपन ही वहीं पे, जो पैदा वहीं पे हुआ और मरेगा भी वहीं पे। तो जब ऐसे जज्बात, उनके सेंटिमेंट्स वहाँ पर जुड़ जाते हैं तो फिर वो कैसे उसको खाली करते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी राहत दी है हल्द्वानी के बाशिंदों को, देखिए उस पर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 3 भागों में है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा जब हाई कोर्ट के आर्डर आए थे और टूटने की तैयारी हुई थी, प्रेस रिपोर्टरों ने जाके वहाँ पे बयान लिए थे। उसके बाद में वहाँ पर आज जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए तो लोग किस तरह से खुशी मना रहे हैं, और फिर दिल्ली में जो लोग गए थे याचिका दाखिल करने के लिए, उन्होंने किस तरह से बयान दिए हैं और किस तरह से खुशियाँ मनाई हैं। ये उत्तराखंड का हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है। देख सकते हैं कि किस तरह कुमाऊं की खूबसूरत घाटी में ये लोकेटेड है। इस रेलवे स्टेशन के समीप ही एक बस्ती है जिसमें लगभग 4000 से ज़्यादा मकान बने हुए हैं और उसमें 40 से 50,000 के बीच लोग रहते हैं। और आज से नहीं रहते हैं बल्कि बहुत ज़माने से रहते हैं, जिन्हें करीब ये कहा जा सकता है कि 70-80 वर्ष पहले से लोग रहते चले आए हैं। लेकिन अब रेलवे ने ये दावा किया था कि ये ज़मीन रेलवे की है और इन्हें सबको खाली करना पड़ेगा। इसको लेकर के हाई कोर्ट तक रेलवे गया था और हाई कोर्ट ने भी रेलवे के आदेशों पर मोहर लगा दी थी। यहाँ के लोगों में बेचैनी थी, बेकरारी थी, उन्हें डर सताने लगा था कि उनके मकान छिन जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगा दी, यानी अब मकान नहीं टूटेंगे, फ़िलहाल रोक दिया गया है। उसने बहुत बड़ी बात कही है कि मानवीय आधार पर फ़िलहाल इसको रोका जाएगा, बाकी केस चलता रहेगा, सुनवाई होती रहेगी। इसी लोगों में वहाँ पे खुशी का माहौल है और इस तरह से लोग वहाँ पर खुश हैं जैसे ईद, होली, दिवाली पर होते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नोटिस जारी, उत्तराखंड का हल्द्वानी। वहाँ हल्द्वानी में 4000 आशियानों से फिलहाल टल गया संकट। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए, रेलवे और सरकार को कैसा नोटिस जारी। उत्तराखंड का हल्द्वानी, वहां बनभोलपुरा और गफूर बस्ती में 78 एकड़ जमीन पर करीब 4500 आशियानों को हटाने के लिए प्रशासन कमर कस कर तैयार बैठा था। आरपीएफ और पीएसी की 5-5 कंपनियां तैनात कर दी गई थीं। इंतजार था तो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मानवीय एंगल है, लिहाजा वहां बसे लोगों को यूं ही जमीन खाली करने को नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दस्तावेजों को देखेंगे। लोगों का दावा है कि उन्होंने रेलवे की ओर से नीलाम की गई जमीन को खरीदा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे की वजह से वहां पर बसे हुए लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। ऐसे में साफ है कि यहाँ पर रह रहे लोगों को फिलहाल जगह खाली करने को नहीं कहा जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से अखबार में नोटिस जारी करके कहा गया था कि 9 जनवरी तक जमीन को खाली कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर रह रहे 4,365 परिवारों को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर रह रहे इन 50,000 से अधिक लोगों में तकरीबन 90% मुसलमान हैं। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 78 एकड़ जमीन 5 वार्ड में बटी हुई है, जिनमें 25,000 वोटर्स रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में कई महिलाएं गर्भवती हैं, काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ रहते हैं। इनमें 15,000 बच्चे भी शामिल हैं। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद अखबार के जरिए लोगों को नोटिस जारी किया गया था ताकि वे 9 जनवरी तक इस जगह को खाली कर दें। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए कि इस कॉलोनी को खाली कराया जाए। इसके लिए 10 एडीएम 30 एसडीएम रैंक के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया था। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो कि गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर में साल 1910 से ही रह रहे हैं। जब से इन लोगों को ये जगह खाली करने को कहा गया है, उसके बाद से यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कैंडल मार्च निकाल कि उनके धर्म की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस इलाके में 4 सरकारी स्कूल, 10 प्राइवेट स्कूल, 1 बैंक, 4 मंदिर, 2 मजार, 1 कब्रिस्तान और 10 मस्जिदें हैं, जिन्हें पिछले 1 दशक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ताओं में बहुत खुशी है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया को बयान दिए और वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की है। कभी कभी कुछ खबरें आती हैं जो लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। वैसी ही खबर आज आई है हल्द्वानी मामले में। 50,000 के करीब लोग विस्थापित हो रहे थे। अतिक्रमण का आदेश था हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त लगाई गई थी कि इस चिलचिलाती ठंड में कहाँ जाएंगे वो बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं। और सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानवीय पहलू है इस मसले का और इसलिए कोर्ट ने अगले आदेश तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। मतलब हल्द्वानी में जिसे अवैध अतिक्रमण कहा जा रहा है, उस जमीन पर बसे लोगों को विस्थापित करने की बात हो रही थी, तोड़फोड़ की कार्रवाई होने की बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 1 महीने बाद सुनवाई होगी और तब तक के लिए फिलहाल राहत की बात हम कह सकते हैं। और जैसे ही खबर आई है, हल्द्वानी में भी लोग खुश हैं और जो लोग सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर आए थे, जाहिर सी बात है वो भी बहुत खुश हैं। तो हमारे साथ कई याचिकाकर्ता हैं जो आए थे सुप्रीम कोर्ट में। मतीन भाई हमारे साथ हैं, आप भी हल्द्वानी से हैं ना? जी जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा और हम आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जहाँ 50 से 60 हज़ार लोग बेघर होने वाले थे, उसमें तमाम बीमार थे, गर्भवती महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ठंड का मौसम था और वहाँ का हाईकोर्ट का एक ऐसा आदेश था जिसे ही कहना चाहिए तुगलकी फरमान जिसे कह सकते हैं। लेकिन उसी के खिलाफ हम लोग तमाम, हमारे सीनियर एडवोकेट थे यहाँ, कॉलिन गोंजाल्विस थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, सिद्धार्थ लूथरा जी थे, प्रशांत भूषण जी थे, उन्होंने बहुत मजबूती से हम लोगों का पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेते हुए जो रिलीफ हमें दिया है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी अपनी ज़मीन है, उनको अलग करके सुना जाना चाहिए और जो लोग आपके उसकी जद में भी है, स्लम एरिया में है या जिन्हें लगता है इंक्रोचर हैं, उनके लिए भी पहले रिहेबिलिटेट होना चाहिए, उसके बाद हम अच्छा, एक उन्हें बात हटाना आप आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश हल्द्वानी की उसी मकान की है जिस मकान पर मुझे नोटिस दिया गया था। 63 साल की मेरी उम्र हो गई है। मेरे फादर वहीं रहे, मेरे स्कूल बराबर में स्कूल है, मेरे फादर उस स्कूल में पढ़े, 100 साल से ज़्यादा पुराना स्कूल है। सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया था जिससे तमाम लोग परेशान थे और रोज़ तमाम पैरामिलिटी थी कि लोगों को खाना पीना, नींद हराम थी। आज मुझे लगता है कि पहली बार लोग पेट भरकर खाना खाएंगे और चैन की नींद सो पाएंगे। याचिका दायर की थी, नाम क्या हो आपका? शराफत अली खान। क्या कहेंगे? ये जनता की जीत है। जनता जो उजड़ने जा रही थी, जिन पर एक तलवार लटकी हुई थी, उसकी एक
राह खुली है उसको अपने आशियाने बचाने की, उसको घर बचाने की, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है और जिस तरीके से मानवीय आधार की बात हुई और जिस तरीके से वहाँ पर फ्री होल्ड मकान की भी बात उठी कि फ्री होल्ड के मकान भी आखिर उनको किस तरीके से कस्टोडियन की बात भी उठी कि जिन आधार को हम एक ज़माने से कहते आए हैं कि हम रेलवे के इंक्रोचर नहीं हैं, हम रेलवे की लैंड में नहीं रहते हैं, हम राज्य सरकार की ज़मीन में रहते हैं, हम नज़ूल की ज़मीन में रहते हैं, हम नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रहते हैं। ये लड़ाई हम एक टाइम से लड़ते चले आ रहे ये हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा कि ये राज्य सरकार की जमीन है? रेलवे की ज़मीन कि रेलवे अपनी ज़मीन को इंक्रोचमेंट हटा दे। वो सारे इंक्रोचर्स बता दिए गए जिसके अंदर 5 स्कूल आते हैं सरकारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 5 स्कूल बगैर एनओसी के, बगैर उसके के रेलवे की ज़मीन पे। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी हल्द्वानी की। वहीं की है? बिल्कुल, मेरे पिताजी की भी वहीं की है और हल्द्वानी के अंदर मेरे दादा 1942 से के अंदर कारोबार करने आ गए थे। मेरे दादा आपके दादा आए थे, कब की बात है ये? 1942 1942 और रामपुर से आए थे। आज़ादी के पहले की बात है आज़ादी से पहले की बात है। और वहीं पर तब से रह रहे हैं। वहीं से रह रहे हैं, वहीं पे सब कुछ है हमारा। तो आप लोगों के मुताबिक ये नजूल की जमीन है? ये नजूल की ज़मीन है और उत्तराखंड के अंदर नजूल की भूमि की एक प्रवृत्ति होती है कि जो पूरा नगर निगम है आज की तारीख में और उस क्षेत्र के अंदर जो पहले 25 वार्ड होते थे, यानी कि यूं कहूं कि जो विधानसभा है उसमें 70% भूमि जो है वो नजूल की है। अब एक बात मुझे बताइए, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? इस विवाद की शुरुआत जो हुई थी, एक पुल है वहाँ पर गोला में, गोला बहती है साथ में, पहले हमारी बस्ती है, बस्ती के बराबर में रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बराबर में एक गोला नदी है जहाँ से खनन होता है। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने एक याचिका डाली थी अवैध खनन की। अवैध खनन को ये कहा था कि जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए कुछ लोग होंगे कि वो लोग वहाँ से खनन करते हैं जिससे पुल को खतरा है। वो विवाद शुरू हुआ था उस बात से और वो विवाद बढ़ते बढ़ते कन्वर्ट हो गया इंक्रोचमेंट में। इंक्रोचमेंट के नाम पर पहले 29 एकड़ का जो विवाद शुरू हुआ था, जिसमें एक बस्ती आया करती थी, जिस बस्ती को कहा गया था कि गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती के नाम से जो विवाद शुरू हुआ था, जिसको लेकर भी कोर्ट और हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय में आए और उसके बाद स्टे भी हुआ था उसमें। लेकिन उसके बाद 2016 में फिर डिमार्केशन होता है और डिमार्केशन अचानक 29 एकड़ से बढ़कर 78 एकड़ में आ जाता है। अब एक बात मुझे और बताइए जी वहाँ की जो आबादी है जी जी हिंदू मुसलमान मिक्स है? मिक्स है। बहुतायत जो है वो मुस्लिम्स की है, लेकिन वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और वो भी आज़ादी के समय से रहते हैं। आज़ादी के समय में वहाँ का एक मंदिर भी है, हालांकि 2 मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर जो है वो आज़ादी के समय का है। वहाँ पर धर्मशाला भी है, मस्जिदें भी हैं और सब लोग, दोनों कम्युनिटी एक साथ रहती आई है। तीसरी चीज़ ये है कि हल्द्वानी कुमाऊं की वादियों का एक बहुत बड़ा शहर है जहां पर कभी भी कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है, कम्युनल कोई सोच नहीं पनपती है वहां पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और ये कई मीडिया ट्रायल में भी बहुत से मीडिया चैनलों ने इस चीज़ को दिखाया, जिससे ऐसा हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती थी कि हमारी छवि और हमारे देश की छवि कहीं ख़राब ना हो। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस बात पर भी मोहर लगी है कि ये बादल छटेंगे कि वहाँ पर कोई गलत प्रवृत्ति के लोग नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद लारिफ खान। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं लाइन नंबर 17, मेरा घर जो है लाइन नंबर 17 की स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल। अच्छा, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है और हमें यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में ही आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया और हम दिल से खुश हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही नियम बरकरार बना रहे। आज जो यहाँ पर हल्द्वानी में माहौल है उसके बारे में कुछ कहेंगे? जो खुशी का माहौल है, माहौल है, हर कोई खुश है। अब सब लोगों के मतलब जो चेहरे उतरे हुए थे इतने दिन से, सब लोग परेशान थे, अब यह है कि सबके चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट आई है। अब लोग अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। सब लोग घिरे हुए थे इन चीज़ों से, तो हाँ सभी खुश हैं। तो आप लोगों को बहुत खुशी हुई आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? जी हाँ आपका। और अब उम्मीद है कि आपके जो मकानात हैं, यहाँ की जो कॉलोनी है वो महफूज रहेगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। हिफाजत करने वालों तो देखिए अल्लाह है, पर यह सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी। और आप कुछ मैसेज? मीडिया को मैसेज यही है कि बस आप लोग सच दिखाते रहें और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। नहीं, मीडिया वाले तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं आप लोगों को। हमेशा मीडिया वाले चाहते हैं कि पब्लिक के साथ में बेहतर हो, जी आवाम जो है वो खुश रहे जी बिल्कुल, और अच्छा माहौल रहे। जी बिल्कुल। चलिए, हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ रहते हैं सर?
बस्ती कपूर बस्ती में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आज के फैसले पर आप? आज के फैसले पर हम खुशी जाहिर करते हैं और अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मान्य हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और आगे भी इसकी पैरवी अच्छे ढंग से होगी और सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को पूरा सुनेगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारी बस्ती वालों के हक में इसका फैसला है। आपका क्या नाम है जी? आपका नाम क्या है? पर से अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, हमें खुशी मिली बस आज बहुत सुन के। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें बहुत अच्छी खुशी मिली, इन्होंने हमारी सुनी आज, और ऐसे ही सुनते रहेंगे तो बेहतर है। सच देखें बिल्कुल हकीकत जो क्या है। तो आप अल्लाह के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करेंगे? जी हाँ, शुक्रिया। ठीक है साहब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक